नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सत्यम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आप बिहार एसएबी क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि सिमलतुला आवासीय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले हम जो है फॉर्म का नोटिफिकेशन समझ लेते हैं। तो यह जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आपको निकाला गया है। टोटल जो सीट है 120 सीट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए 10 वर्ष होना चाहिए और जो मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए 12 वर्ष होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 3 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल और ओबीसी का 200 रुपये चालान कटेगा, वहीं पर SC ST का 50 रुपये का चालान जो है कटेगा। अब दोस्तों चलिए फॉर्म अप्लाई करना हम जो है सीख लेते हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट इस वेबसाइट पे चले आना है। इसका जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आ सकते हैं। आते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको बोलेगा। तो हमारा जो अकाउंट है पहले से नहीं बना है, तो हम क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले अपना जो नाम है यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर उसी नाम को यहाँ पर आप दोबारा लिख दीजिए। यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी है उसको लिख दीजिए। फिर मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पर एक पासवर्ड अपना बना लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है, तो कैपिटल R लिख दीजिए, स्मॉल AHUL 123 ऐसे करके लिख दीजिए @ देके। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर आपको जो है दोबारा लिख देना है और उसके बाद नीचे की तरफ आपको रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली आप इस रजिस्टर पर जो है क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके नंबर पर एक OTP आएगा। सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपको लिख देना है और उसके बाद रजिस्टर पर आपको जो है क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आप आ जाइएगा दोबारा लॉगिन वाले पेज पर। तो सिंपली अभी जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप लिख दीजिए और उसके बाद जो पासवर्ड आपने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर आप लिख दीजिए और फिर लॉगिन पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करते ही आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा, जिसके बाद यहाँ पर आपसे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछेगा। तो डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने जिला का जो नाम है आपको बता देना है। जिला का नाम बताने के बाद आपसे नेशनलिटी पूछेगा, इंडियन पहले से सिलेक्टेड रहेगा। कैंडिडेट नेम में आपका नाम जो है पहले से लिखा रहेगा। यहाँ पर अगला स्टेप में माताजी का नाम पूछ रहा है, तो अपने माताजी का जो नाम है इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर दोबारा यहाँ पर अपने माताजी का नाम आप इंग्लिश में लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम में अपने पिताजी का नाम इंग्लिश में लिख दीजिए। फिर यहाँ पर दोबारा अपने पिताजी का जो नाम है आप इंग्लिश में लिख दीजिए। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ आपको बता देना है। फिर यहाँ पर दोबारा अपना जो डेट ऑफ बर्थ बता देना है। करेंट एज ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। जेंडर पर क्लिक करके आपको बता देना है आप लड़का है कि लड़की हैं। मान लीजिए आप लड़का है तो मेल पर क्लिक कर दीजिए, अगर लड़की है तो फीमेल पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद दोबारा रीजेंडर पर क्लिक करके आपको दोबारा सेलेक्ट कर लेना है मेल। उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर आपको जो अपना निवास प्रमाण पत्र का है अपलोड कर देना है। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अपने माता पिता में से किसी का निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, तो इस पर क्लिक करके अपना कास्ट कैटेगरी आपको बता देना है। अगर आप जनरल के अंदर आते हैं तो ER पर क्लिक कर दीजिए, अगर EBC के अंदर आते हैं तो EBC पर क्लिक कर दीजिए, अगर EWS के अंदर आते हैं तो EWS पर क्लिक कर दीजिए, अगर BC के अंदर आते हैं तो BC पर क्लिक कर दीजिए। अपने हिसाब से जाति यहाँ पर आपको बता देना है। फिर उसके बाद दोबारा यहाँ पर आपको क्लिक करके दोबारा सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जाति का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपके पास जाति का सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं है तो अपने माता पिता में से किसी एक का जो है अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, तो इस पर क्लिक करके बता देना है आप दिव्यांग है कि नहीं है। अगर है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है क्लास 5 का डिटेल्स, यानी क्लास 5 अभी आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल पूछ रहा है, तो क्लास 5 जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का स्कूल का जो नाम है बता देना है। फिर एड्रेस उस स्कूल का दे देना है कहाँ पर वह स्कूल है। फिर यहाँ पर क्लास आपका पहले से सिलेक्टेड रहेगा, क्लास 5 का रोल नंबर यहाँ पर आपको बता देना है। और फिर यहाँ पर एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपसे पूछ रहा है अपलोड हेडमास्टर डिक्लेरेशन फॉर्म, तो यहाँ पर हेडमास्टर का जो डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसको अपलोड कर देना है। यह फॉर्म आपको स्कूल में ही मिलेगा, हेडमास्टर बना के देगा। हेडमास्टर के पास जाइएगा और बोल दीजिएगा हमको अप्लाई करना है बिहार एसएबी के लिए, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म बनाकर जो है दे देगा। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपने गांव का नाम, अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, अपने थाना का नाम, अपने ब्लॉक का नाम और अपने ज़िला का नाम बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट पर अपने जो है ज़िला का नाम लिख दीजिए, स्टेट पर बिहार रहने दीजिए, यहाँ पर अपना जो पिन कोड है आप लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपसे दोबारा पूछ रहा है कि आपका वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है। अगर सेम है तो सिंपली स्टिक बॉक्स पर आप जो है क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्टिक बॉक्स पर क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है आपका एड्रेस फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे अपार ID का नंबर पूछ रहा है, तो अगर आपके पास अपार ID उपलब्ध है तो उसका नंबर यहाँ पर आप दे दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है परमानेंट एजुकेशन नंबर, तो अगर उपलब्ध है तो दे दीजिए, नहीं तो आप इसको जो है ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर अगले स्टेप में आपसे पूछ रहा है अपलोड फोटोग्राफ और कैंडिडेट का सिग्नेचर, तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड कर देना है, साइज 40 के बीच लेकर 100 के बीच में होना चाहिए। फिर यहाँ पर अपना जो सिग्नेचर है आपको अपलोड कर देना है।
सिग्नेचर का जो साइज होना चाहिए 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद स्टिक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और फिर सबसे नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड पेरेंट सिग्नेचर का। तो अपने माता पिता में से किसी एक का सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है। साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो है सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही आपका सामने जो प्रीव्यू का पेज है खुल जाएगा। ऊपर से नीचे तक अपना जो डिटेल्स है मैच कर लीजिए। अगर सारा डिटेल्स यहाँ पर सही है तो सिंपली आप इस सेव पर जो है क्लिक कर दीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा प्रीव्यू पर जो है क्लिक कर दीजिए। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, पहला एडिट डिटेल्स का और दूसरा पे का। सिंपली आप इस पे पर जो है क्लिक कर दीजिए। पे पर क्लिक करते ही आपके सामने जो पेमेंट वाला पेज है खुल जाएगा। हमारा जो है 200 का चालान कटेगा तो हम क्या करेंगे, पे बाई SBI पर जो है क्लिक कर देंगे, सब पैसा पर। क्लिक करते ही आपके सामने जो पेमेंट का पेज है खुल जाएगा। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से जो पेमेंट करना चाहते हैं उस पर जो है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अपना UPI ID डाल दीजिए, वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। आपके फ़ोन पे पर एक रिक्वेस्ट जाएगा, वहाँ से पेमेंट आपको जो है कर देना है। नहीं तो यहाँ पर कार्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसके हिसाब से पेमेंट करना चाहे उस हिसाब से कर सकते हैं। पेमेंट करते हैं आपका जो एप्लीकेशन है फाइनली सबमिट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकालने का जो ऑप्शन है आ जाएगा। अब दोस्तों आगे की जानकारी पता करने के लिए आप हमारे ग्रुप में जो है जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।